है, नदियां उफान पर हैं और कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। भागलपुर शहर और आसपास के गांव में स्थिति बेहद ही गंभीर है। तो आइए देखते हैं बाढ़ के बीच से न्यूज़ 18 की एक खास रिपोर्ट। चारों तरफ पानी और बीच में लकड़ी की छोटी सी नाव। अगले कुछ दिन लोगों को इसी नाव का सहारा रहेगा। ये किसी नदी का वीडियो नहीं है, ये तस्वीरें हैं बिहार के भागलपुर की तिलका मांझी यूनिवर्सिटी की। जी हाँ, ये हाल है यूनिवर्सिटी कैंपस का। घुटनों से ऊपर पानी में ये नाव ही यूनिवर्सिटी कर्मचारियों को पार लगा रही है। बिहार समेत देश के कई हिस्से में लगातार हो रही भारी बारिश से नदियां उफान पर है और हम अभी मौजूद हैं भागलपुर शहर के तिलका मांझी यूनिवर्सिटी में। आपको यहां की एक बार तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। देख लीजिए किस तरह से पूरे यूनिवर्सिटी कैंपस में कमर भर पानी हो गया है, जिसकी वजह से यहां आने वाले छात्रों और कर्मचारियों की परेशानी बढ़ गई है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से जहां तक आपकी नजरें जाएंगी चारों तरफ आपको पानी ही पानी दिखाई देगा। और बिहार में आज 21 जिले में भारी बारिश का अलर्ट भी है और बारिश शुरू हो गई है। ये देखिए किस तरह से सामने चारों तरफ जितना भी यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है और विभिन्न विभाग जो है यूनिवर्सिटी का, उन सभी जगहों पर पानी भरा हुआ। तेज बारिश और गंगा के पानी में उफान आया तो नदी का रुख तिलका मांझी यूनिवर्सिटी की तरफ हो गया। नतीजा ये हुआ कि यूनिवर्सिटी में कई जगह पर तो 6-6 फीट तक पानी भर गया। सिक्योरिटी गार्ड और दूसरे कर्मचारी नाव के जरिए ही ड्यूटी पर पहुंच रहे हैं। यूनिवर्सिटी कैंपस में बैंक बंद है और सामान नीचे के फ्लोर से ऊपर शिफ्ट कर दिया गया है। अंदर तक पानी चला गया है और इसी तरह की तस्वीर तकरीबन भागलपुर के ज़्यादातर इलाके में दिखाई दे रहा है, जहां लोगों के घरों में पानी पहुंच गया है और ऐसे में लोगों को घर छोड़कर बाहर निकलना पड़ रहा है। यूनिवर्सिटी की हालत आपने देखी है। अब जरा भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के सूरत हाल पर भी नजर डाल लीजिए। कॉलेज निचले हिस्से में मौजूद कमरों में पानी भर चुका है। हालात इतने ज्यादा खराब हो गए हैं कि बच्चों की छुट्टी करनी पड़ी है। इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए, किस तरह से रबड़ की बनी ट्यूब के सहारे खाने पीने का सामान ले जा रहे हैं। गंगा में पानी बढ़ने की वजह से भागलपुर के ज्यादातर हिस्से में बाढ़ आ गई है और हम अभी मौजूद हैं भागलपुर शहर के बीचों बीच इंजीनियरिंग कॉलेज में। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में 4 से 5 फीट तक पानी आ गया है, जिसकी वजह से कॉलेज को बंद कर दिया गया है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं जो ये कॉलेज का निचला हिस्सा है, जो क्लासरूम है, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, वहां पानी भर गया है, जिसकी वजह से कॉलेज को बंद करना पड़ा है। बिहार के दूसरे हिस्सों की तरह भागलपुर में भी हफ्ते भर से यही हालात है। शहर से करीब 10 किलोमीटर दूर भवनाथपुर में गांव की सड़क पर भी 4 से 5 फीट तक पानी भर गया है। अगर घर का कुछ जरूरी सामान लेने निकलना है या सामान लेकर घर लौटना है तो इसे पानी को चीरते हुए बढ़ना होगा। लोगों को खाने पीने की भी दिक्कतें हैं। सबसे बुरा हाल होता है जब किसी की तबीयत बिगड़ जाती है। राशन लाना पड़ता है थोड़ा दूर से और राशन का व्यवस्था जो है धर लीजिए कि बहुत यहाँ दिक्कत है। और किसी का भी अगर तबीयत खराब हो जाता है तो किसी की भी तबीयत खराब हो जाती है तो ले जाने में करने में दवाई खाना पीना राशन सबका बहुत दिक्कत है। 3 दिन से सर भूखा है माल जाल, हम लोगों को भी भोजन नहीं मिला है सर। और देखने के लिए सर हम लोगों को कोई प्रशासन या कोई भी पद नहीं आ रहा है सर। हम लोग बड़ी परेशानी में है सर, हम लोगों को बड़ी दिक्कत है सर, हम लोग बड़ी कष्ट में जी रहे हैं। लोगों के घर हो या स्कूल कॉलेज, सब कुछ पानी की मेहरबानी पर टिका है। ये है सुल्तानगंज से भागलपुर को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 80। सड़क पर 2-2 फीट तक पानी आ गया है और बारिश हुई तो पानी और बढ़ेगा। दिक्कत हो गई, रात में सोने में दिक्कत, सब भीग गए पूरा फैमिली का। नीचे तो पानी है, कंटिन्यू 3 घंटे छत पे सोए लगातार। इतना बारिश हुआ, आप लोग तो देखबे किए होंगे। लगातार बारिश है, कंटिन्यू 3 घंटे रात में बारिश हुआ है, अभी तक बारिश हो रहा है। उसके बाद अभी मोबाइल में नेटवर्क तो 2 दिन से पूरा गायब है। फुल कहीं कोई हम लोग का कनेक्टिविटी पूरा टूट चुका है। गाड़ी वगैरह नहीं चल पा रहा है, इधर उधर जा नहीं पा रहे हैं। न पीने का साफ पानी है, न बिजली, मोबाइल तक चार्ज नहीं। मदद को संपर्क करें तो कैसे करें? कुदरत की मार और गंगा का क्रोध झेल रहे लोगों को प्रशासन से काफी उम्मीदें हैं, मगर चुनौती काफी बड़ी है क्योंकि रास्ते अगर बंद हो जाएं तो लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाना और भी मुश्किल हो जाएगा।
देश भर में मॉनसून जमकर बरस रहा है। आसमान से बरस रही आफत से हाहाकार मचा हुआ है। जहां पहाड़ी इलाकों में जगह जगह लैंडस्लाइड की खबरें सामने आ रही हैं, तो वहीं मैदानी इलाकों में नदी और नालों के उफान पर होने से शहर शहर बाढ़ का खतरा बना हुआ है। रिहायशी इलाकों के साथ साथ गांव के गांव पानी में डूब गए हैं। बुंदेलखंड में ऐसी बारिश लोगों ने पहले कभी नहीं देखी। बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। झांसी में बारिश ने नदी नालों के साथ साथ बांधों का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ने लगा है। पथराई बांध का जलस्तर बढ़ने से 3 गेट खोलकर पानी की निकासी की गई। कई दशकों के बाद पहला ऐसा मौका आया है जब मानसून के सीजन में चौथी बार बांध के गेटों को खोलना पड़ा। कानपुर में गंगा का पानी फिर से तेजी से बढ़ रहा है। गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया। सिंचाई विभाग ने बाढ़ के खतरे को देखते हुए निचले इलाके के गांवों को अलर्ट कर दिया। न्यूज 18 टीम बैराज के उस सेंटर पर है जहां तक देखिए रेलिंग है। ये पूरे घाट और पांव की अगर बात की जाए, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा तो घुटने तक ये वो हाल है। अगर और मैं नीचे थोड़ा पांव करता हूं तो देखिए पूरा पांव लगभग ये 6 फीट तक पानी आ गया। रेलिंग पूरी तरीके से डूब चुकी है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा पीछे का दृश्य दिखाएं। रेलिंग पूरी तरीके से डूब चुकी है। 3,05,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है। और ऐसे में अगर बात की जाए इस मिरर की या इस मीटर की तो 113.80 पर है। और यहाँ अधिकारी बाकायदा अपनी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पैनी नजर बनाए हुए हैं। मुरादाबाद में पानी की धार में एक लड़का बह गया था। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद उसे सुरक्षित बचा लिया गया। लड़का रजेड़ा नदी का पुल पार करने लगा था, लेकिन पानी का बहाव उसे अपने साथ बहा कर ले गया। गोताखोरों की मदद से उसकी जान बचाई गई। फर्रुखाबाद में गंगा रौद्र रूप अख्तियार कर चुकी है। गंगा की जद में आने वाले 35 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बाढ़ प्रभावित गांवों की बिजली सप्लाई भी काटी गई है। गंगा खतरे के निशान को पार कर चुकी है। जमापुर, चित्रकूट, राजेपुर तिराहा और बदायूं रोड को बंद कर दिया गया। अमृतपुर के 30-32 गांव मजरे सब बाहरी एरिया से जलाप्लावित हैं और नाव की व्यवस्था की गई है। और भी क्या परेशानियां हो सकती है, इसको देखने के लिए हम लोग सभी विभाग के लोग इसका भ्रमण कर रहे हैं और जो भी कमियां हैं उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भारी बारिश से सड़क पर सैलाब आ गया। कुछ ही घंटों में इतनी बारिश हुई कि कई नाले उफान पर आ गए। ज्यादातर सड़कें बारिश की वजह से लबालब हो गईं। देहरादून के IT पार्क में गाड़ियां पानी में डूब गईं। वहीं एक लड़का अपनी गाड़ी में फंस गया। उसे बचाने के लिए वहां मौजूद लोग एक मोटी रस्सी लेकर आए और उसे गाड़ी से बाहर निकालने में जुट गए। उस लड़के को किसी तरह लहरों में बहने से बचा लिया गया। ऋषिकेश में मूसलाधार बारिश से शहर की कई सड़कों पर पानी भर गया। हालात इतने बिगड़ गए कि सड़कों पर सब्जियां तैरती नजर आईं। इस दौरान लोग बहते पानी में सब्जियां पकड़ते दिखाई दिए। सब्जी मंडी में पानी भरने से व्यापारी परेशान हो गए। बिहार में गंगा नदी की विकराल बाढ़ ने भागलपुर में भारी तबाही मचाई है। रिहायशी इलाकों से लेकर कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात हो गए। जो जहां है वो वहीं रहने को मजबूर है। प्रशासन लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाने में जुटा है। बिहार के सीतामढ़ी में नदी के तेज बहाव में एक बाइक पलक झपकते ही बह गई। वीडियो में साफ देख सकते हैं कि कैसे अपनी जान को जोखिम में डालकर एक लड़का बाइक के साथ नदी में उतर गया। मौजूद लोगों ने उसे बचाने की काफी कोशिश की। बिहार के भोजपुर में गंगा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से बड़हरा प्रखंड के कई गांव पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। गांव के लोगों का संपर्क जिला मुख्यालय से पूरी तरह टूट गया है। बिहार में 10 नदियां उफान पर हैं। करीब 7 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। मुंगेर जिले में 30 गांव की करीब 2 लाख की आबादी बाढ़ की वजह से मुश्किल झेल रही है। 70,000 घरों में पानी घुस गया। दक्षिणी राज्य तेलंगाना के कई हिस्सों में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। सड़कें, घर पानी की आगोश में आ गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में देखिए अगले 24 घंटे बहुत भारी बारिश होने वाली है और कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। लोगों से नदियों से दूर रहने की अपील की गई है।
उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में अलग अलग एजेंसियों की तरफ से दी जा रही इस चेतावनी ने एक बार फिर उत्तराखंड में लोगों को डरा दिया है। सबके दिल में बस एक ही सवाल आ रहा है कि क्या तबाही अभी भी बाकी है। दरअसल 5 अगस्त को उत्तरकाशी के हर्षिल की तस्वीरें आज भी लोगों के जहन में है। बादल फटा और सब कुछ तबाह हो गया। एक हफ्ते का वक्त बीत गया है, लेकिन अब भी कई लोग लापता हैं। ऐसे में अब एक बार फिर से ये चेतावनी डराने वाली है, लेकिन ये चेतावनी यूं ही नहीं है। ये चेतावनी इसलिए है ताकि हर संभव लोगों को सुरक्षित किया जा सके। दरअसल मौसम विभाग ने एक बार फिर उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद से ही एक बार फिर बड़े पैमाने पर तबाही की आशंका जताई जा रही है। भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए उत्तराखंड के कई जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बागेश्वर, चंपावत, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, टिहरी गढ़वाल और ऊधम सिंह नगर जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। चेतावनी की वजह से उत्तरकाशी समेत कई जिलों में आज स्कूलों को भी बंद रखा गया है। यही नहीं, सभी एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। वहीं इस चेतावनी का असर कई जगहों पर दिखना शुरू भी हो गया है। भयंकर बारिश के बाद राजधानी देहरादून की सड़कों पर भारी सैलाब आया है। सैलाब इस रफ्तार से आया कि सड़कों पर गाड़ियां बहती दिखी। देहरादून के पौष इलाके आईटी पार्क में इतना पानी आया कि कई गाड़ियां उसमें समा गईं। देहरादून के रायपुर ब्लॉक में रिस्पना नदी में उफान आ गया, जिसमें एक के बाद एक कई गौवंश बह गए। बेजुबान मवेशियों के बेबस पानी में बहने का ये वीडियो वायरल हो गया। और सिर्फ रिस्पना नदी में ही नहीं, बल्कि देहरादून, सुसवा, बिंदाल, सौंग, तमसा नदी अपने किनारों को चीरकर बस्तियों में घुसने को तैयार है। नदी नालों के आसपास के कई इलाकों में जल भराव से लोगों में डर बना हुआ है। देहरादून ही नहीं, ऋषिकेश में भी बाद जगह जगह जल भराव हो गया। सड़कें पानी से लबालब भर गई। सबसे ज्यादा बुरा हाल ऋषिकेश की सब्जी मंडी में देखने को मिला, जहां पानी में सब्जियां बहती दिखी। बारिश से शहरों में बुरा हाल है तो पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड की स्थिति गंभीर होती जा रही है। लिहाजा प्रशासन ने अगले 3 दिन तक केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा फिलहाल रोक दी है। नदी किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की गई है। राष्ट्रीय राजमार्गों के डेंजर जोनों में 24 घंटे जेसीबी और पोकलैंड मशीनें तैनात रखने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि बारिश से बाधित रास्तों को खोला जा सके। एक तरफ पहाड़ से मैदान तक आफत बरस रही है, ऐसे में मौसम विभाग की चेतावनी ज्यादा गंभीर होती दिख रही है। यानी आने वाले दिनों में भी आफत बढ़ने के आसार हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बाढ़ को लेकर एक्शन में है बिहार सरकार। सीएम नीतीश एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। बाढ़ को लेकर भागलपुर में आई बाढ़ का जायजा ले रहे हैं। हवाई सर्वेक्षण करके जायजा ले रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश। जल संसाधन विभाग के मंत्री भी उनके साथ। हवाई सर्वे के बाद सीएम बैठक भी करने वाले हैं। बाढ़ को लेकर अधिकारियों और मंत्रियों के साथ बैठक करने वाले हैं और किस तरीके से जो बाढ़ पीड़ित है उनको राहत पहुंचाई जाए, इसको लेकर दरअसल चर्चा होगी। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हेलीकॉप्टर के माध्यम से जायजा ले रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तो एयर सर्वे बिहार के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। जो इलाके बाढ़ से प्रभावित हैं, खासतौर पर भागलपुर का इलाका और पटना साइड का जो कुछ इलाका है वो काफी ज्यादा बाढ़ प्रभावित है, जिसकी वजह से लोग काफी परेशान हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई लोग जो है वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं ताकि बाढ़ में उनका वो सुरक्षित रह पाए। कई लोगों के घर जो हैं वो तबाह हो चुके हैं। कटाव की समस्या झेल रहे लोग काफी परेशान हैं। अपने आंखों के सामने घर को बाढ़ की पानी में समाता हुआ देख रहे हैं। और ऐसे में बाढ़ पीड़ित को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जायजा कर रहे हैं और निरीक्षण कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको बताते चलें, एक बैठक की जाएगी और उस बैठक में ये चर्चा होगी किस तरीके से राहत पहुंचाया जा सके बाढ़ पीड़ितों को। तस्वीर आप ये देख रहे हैं हवाई सर्वेक्षण का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। और मुख्यमंत्री के साथ साथ आपको बताते चले, जल संसाधन विभाग के मंत्री भी मौजूद हैं। तो अब देखिए, अधिकारियों और मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैठक करने वाले हैं और राहत किस तरीके से पहुंचाई जा सके बाढ़ पीड़ितों को, इस पर चर्चा होगी। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। जल संसाधन विभाग के मंत्री के साथ में बैठक हो रही है। हवाई सर्वे के बाद ये बैठक होने वाली है।
में 12 प्रखंडों के 85 पंचायत बाढ़ से प्रभावित हैं और 7 लाख से ज्यादा की आबादी जो है बाढ़ से प्रभावित हो चुकी है। अभी जो है कुछ ही देर में मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार विजय चौधरी जो है हवाई सर्वे जो है यहाँ का बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों का करेंगे और नौगछिया के कई इलाकों में जो है वो बाढ़ को देखेंगे कि कहाँ पर क्या हो रहा है। गोपालपुर क्षेत्र में जो बांध कट रहा था वहाँ का भी जायजा लेंगे। पूरे इलाके का मुख्यमंत्री जायजा लेने के बाद जो है यहाँ अधिकारियों के साथ हवाई अड्डा में जो है बैठक करेंगे और वो देखेंगे कि किस प्रकार से राहत के कार्य किए जा रहे हैं, बाढ़ पीड़ितों को कहां तक राहत पहुंचाई जा रही है। कई दिशा निर्देश भी जो है मुख्यमंत्री के द्वारा यहाँ पर दिए जाएंगे। कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री कल ही यहाँ पर आने वाले थे, लेकिन मौसम खराब होने के कारण जो है मुख्यमंत्री नहीं पहुँच सके थे। आज एक बार फिर से मुख्यमंत्री बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए पहुँच रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में सुरक्षा बल को लगाया गया है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। और इसी के साथ